आज यहाँ पंडाल में मौजूद हजारों की संख्या में उपस्थित छात्र छात्राओं, मेरी माताओं, बुजुर्गों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरी मम्मा को उनकी जयंती पे याद करने एकत्रित हुए। मम्मा जहां भी होंगी उनको मैं यही कहूंगी, देखो मम्मा, जो आपकी एक आवाज पे हजारों लोग एकत्रित हो जाते थे, आज फिर एकत्रित हुए हैं, आपको याद करने एकत्रित हुए हैं, आपको पुकारने एकत्रित हुए हैं। बस आप नहीं हो मम्मा, काश आप भी लौट के आ सको और हमारे साथ फिर एक बारी त्योहार मना सको। मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। मेरी मम्मा के जाने के बाद जो दुख की अभिव्यक्ति पूरे प्रदेश में देखने को मिली, वो मेरी मम्मा के महान शख्सियत को जाहिर करती है। मेरी मम्मा को आज हम इसलिए नहीं उनका जन्मदिन मना रहे, उनकी जयंती मना रहे, क्योंकि वो इस प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी की धर्मपत्नी थी। मुकेश अग्निहोत्री जी के जीवन की, मेरे जीवन की वो जरूर आधारशिला थी। अगर हमारे परिवार को समाज में एक रुतबा मिला है, आप सबका प्यार और आशीर्वाद मिला है, तो वो मेरी मम्मा की तपस्या और त्याग की वजह से था। पर ये सिर्फ उनके अस्तित्व की एक छोटा सा हिस्सा था। इसके अलावा वो एक महान शिक्षिका थी जिन्होंने हजारों छात्रों छात्राओं के जीवन में ज्ञान की लौ को उजागर किया। आज उनके पढ़ाए हुए बच्चे देश विदेश के बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में पढ़ाई और छात्रों को दे रहे हैं। प्रोफेसर हैं उनके कई छात्र, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, कोई बड़े बड़े आईएएस अफसर हैं, कोई आर्मी के ब्रिगेडियर हैं। ये सब मेरी मम्मा ने अपने छोटे से जीवन काल में कर दिखाया। और मेरी मम्मी की महान शख्सियत इस बात से जाहिर होती है कि किसी को कुर्सी दी जाए, वो कभी भी उस कुर्सी को नहीं छोड़ता। मेरी मम्मी को वीसी का पद अनगिनत बारी कई बड़े बड़े विश्वविद्यालयों से उनको ऑफर आई कि वो वीसी बन जाएं। मेरी मम्मा ने कभी भी वो स्वीकार नहीं की। वो चाहती तो किसी भी विश्वविद्यालय की वीसी बनती। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की वीसी बनने की भी उनको ऑफर आई। मेरी मम्मा ने ये कहते हुए विनम्रता पूर्वक मना कर दिया कि जब परिवार का एक सदस्य संवैधानिक पद पे बैठा है तो मुझे अपनी लालसा को सीमा देनी चाहिए, मुझे और लालच नहीं करना चाहिए। परिवार के एक सदस्य को जब एक संवैधानिक पद पे विराजमान जनता ने बिठाया है तो आप न्याय नहीं कर सकते अगर पूरा परिवार ही पदों पे आ जाए। तो ये मेरी मम्मा की महान सोच, उनकी महान सिद्धांतों को जाहिर करता है, दूसरों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, समर्पण को जाहिर करता है। मेरी मम्मा एक महान समाज सेविका थी। आप सब जानते हैं कि कोई भी दुखियारा उनके पास आके खाली हाथ नहीं गया। उन्होंने अपना सर्वस्व हमारे परिवार और हमारे जनता पे लुटा दिया। वो मुझे हमेशा कहती कि अगर आज तुम्हारा नाम हुआ है, तुम्हारे पिता का नाम देश में पहुंचा है, इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ है, तो ये याद रखना, ये जनता का प्यार और आशीर्वाद है। ये हमारे लोगों की वजह से है कि चारों तरफ हमारा परिवार को सम्मान मिलता है, तो उनका सम्मान करना कभी मत भूलना। वो एक आदर्श नागरिक थी, वो वंचितों के अधिकारों की मानक वाहक थी। मुझे गर्व है कि मैं उन मम्मा की बेटी हूँ जिन्होंने कभी मैं नहीं रखा अपने अंदर और हमेशा दूसरों के बारे में सोचती रही। मुझे गर्व है मैं उन मम्मा की बेटी हूँ जिनके जाने के बाद लोगों ने उनकी करुणा और समर्पण की कहानियां सुनाई। वो अद्वितीय थी। मैं सिर्फ अंत में यही कहना चाहूंगी, रुखसत हुआ तो आंख मिलाकर नहीं गया, रुखसत हुआ तो आंख मिलाकर नहीं गया। वो क्यों गया ये भी बताकर नहीं गया। वो यूं गया कि बादे सबा याद आ गई, वो यूं गया कि बादे सबा याद आ गई। एहसास तक भी हमको दिलाकर नहीं गया,
एहसास तक तो हमको दिलाकर नहीं गया। यूं लग रहा है जैसे अभी लौट आएगा, यूं लग रहा है जैसे अभी लौट आएगा। जाते हुए चिराग बुझाकर नहीं गया, जाते हुए चिराग बुझाकर नहीं गया। मैं मम्मा को याद करती हूँ। आज पंडाल में छोटी छोटी बच्चियां हैं। मुझे लगता है मैं ये जरूर कहना चाहूंगी आज इन बच्चियों को, मेरी मम्मा आप देखोगे प्रोफेसर सिन्मी अग्निहोत्री, श्रीमती तेजा गोयल, श्री सुभाष गोयल के घर में जन्मी मंडी में। राजकीय कन्या महाविद्यालय से उन्होंने शुरुआती शिक्षा उन्हें मिली। उसके बाद वो मंडी कॉलेज से बीए की पढ़ाई की, एचपी यूनिवर्सिटी से एमफिल पीएचडी की डिग्रियां ली। आप उनके जीवन को देखोगे तो आपको ये जरूर समझ आएगा कि आप जीवन में कहाँ से शुरुआत करते हैं ये आपके सफर को तय नहीं करता। आप जीवन में कहाँ पहुंचेंगे ये आपका शुरुआती जीवन का संघर्ष तय नहीं करता, आपके कर्म तय करते हैं। आपकी मेहनत और संघर्ष प्रतिबद्धता तय करती है कि आपके आने वाले कल में आप कहाँ पहुंचेंगे, किस मुकाम पे आप पहुंचेंगे। तो जितनी आप छोटी बच्चियां हैं, आप भी प्रोफेसर सिन्मी अग्निहोत्री जी की तरह मेहनत करें, संघर्ष करें, ताकि आने वाले कल में आप भी बड़े बड़े मुकाम तक पहुंच पाए। और मेरी मम्मा हमेशा कहती थी जब किसी मुकाम पे पहुंच जाओ, खासकर नेताओं के लिए कहती थी कि सत्ता में आकर नेताओं का चरित्र पता लगता है, उनका व्यक्तित्व पता चलता है। तो आप सबको मेरा यही संदेश है, जब किसी मुकाम पे पहुंच जाओ तो घमंड मत करना, दूसरों को उनके सफर में मदद करना, दयालुता रखना, दूसरों के कष्ट का निवारण करने की कोशिश करना। आप सब भी मेरी मम्मा की तरह दूसरों के जीवन में ज्ञान की लौ जगाए, खुशियां लाए, यही मेरी प्रार्थना रहेगी। धन्यवाद।